नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पर आपका स्वागत है। रेकी लेवल 2 की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंबल नंबर 3, जो कि हीलिंग का रेकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है। इसको रेकी हीलर ISD और STD कोड के नाम से भी बोलते हैं। अब इस कोड का क्या मतलब है, क्योंकि इस सिंबल का यूज हम डिस्टेंस हीलिंग के लिए करते हैं, कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। कहीं भी हमें रेकी किसी से भी हमें कनेक्ट होना है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो मनुष्य है या और कोई वस्तु है, तो उससे कनेक्ट होने के लिए हम इस सिंबल का उपयोग करते हैं। इसलिए इसको STD और ISD के नाम से बोलते हैं। ये एक जापानी कैरेक्टर कांजी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे मानव शरीर के सभी महत्वपूर्ण चक्र, यानी कि जो चक्रों को, और साथ ही जो हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, पानी, आकाश, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस सिंबल को ड्रॉ करना सीखें और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस सिंबल का अर्थ क्या है। तो इसका नाम और इसको पहले ड्रॉ करना हम सीखते हैं, कैसा दिखता है ये सिंबल। ये है ये सिंबल और इसका नाम है होन सा जे सो नैन। होन सा जे सो नैन। जैसा मैंने बताया पहले सेकी के बारे में बताया था कि जापानी सिंबल है, ये जापानी भाषा के ही प्रतीक हैं। तो जापानी में होन्सा जेसो का मतलब है, जेसो नैन का मतलब है, होन्सा जेसो नैन का मतलब है कि हमारे भीतर का परमात्मा तुम्हारे भीतर के परमात्मा को नमस्कार करता है या जानता है या मिल रहा है, जो भी, या उससे मतलब प्रकाशित है। तो दैट मीन्स कि बुद्धा इन मी कनेक्ट विद बुद्धा इन यू। किसके लिए? कि हीलिंग के लिए और अपने आत्मज्ञान के लिए, प्रबोध होने के लिए मेरे भीतर का बुद्धा तुम्हारे भीतर के बुद्धा से कनेक्ट हो रहा है। इसका कलर है गोल्डन और ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक बीज मंत्र भी है। मंजूश्री जो बौद्ध संत हैं उनको, विजडम के, उनको उनका बीज मंत्र भी है होन्सा जोसो नैन। लेकिन रेकी में इसे कनेक्टिविटी के सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी बाकी सिंबल की तरह एक बार ड्रॉ किया जाता है और 3 बार स्थापित किया जाता है। तो अब हम इस सिंबल को बनाना सीखेंगे। जैपनीज में इस तरह से है, पहले एक लाइन, फिर ये इस तरह से, और ये साइड में ये, और इधर ऐसे क्रॉस, फिर दूसरा ये स्लंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लंट लाइन, और उसके बाद अब तीसरा ये कुछ ई की तरह बनेगा, लेकिन इसमें ऐसे सामने से देखने में ये है, लेकिन इस पे ये एक और स्ट्रेट लाइन डाल दी जाएगी। अब ये हो गया कैप की तरह, और ये फिर ऐसे 7, और ये एक कढ़ाई, जैसे कढ़ाई होती है ना, समझो, और ये इसमें कड़छी। तो ये एक टेढ़ी लाइन, एक सीधी लाइन,
और ये एक बॉक्स दूसरे में, ये है होन, ये सा, ये जे, सो, नैन। ये जापानी शब्द हैं, होन, सा, जे, सो, नैन। अब हम इसको आसान, अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम है तो इसको दूसरी तरह से भी बनाया जाता है। ये एक बनाया हमने बॉक्स, और अब इसको इस तरह से हिल गया था। यूनिवर्सल एनर्जी, इसको एक बार फिर, ये सबसे आसान है बनाना इसका। इसको इस साइड से शुरू करें बनाना हमेशा। ऐसे यूनिवर्सल एनर्जी का प्रतीक है, यानी कनेक्ट, कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये STD ISD कोड, रेकी का STD ISD कोड है ये। इसको ड्रॉ कर, जिससे भी कनेक्ट होना है उसकी थर्ड आई पे इसको ड्रॉ कीजिए और उससे कनेक्ट होना है। ये पुल एक जो एनर्जी और एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक, या एक चीज़ से या व्यक्ति से किसी वस्तु तक कनेक्ट होने के लिए एक पुल के रूप में ये सिंबल काम करता है। इसका कलर है गोल्डन, गोल्डन कलर है ये, और इसको हम बरो चक्कर पर इस्तेमाल करते हैं। जिससे भी कनेक्ट करना है हमने उसको विजुलाइज किया या उसका फ़ोटो सामने रखा। अगर आप उसको जानते हैं तो विजुलाइज कर सकते हैं, और उसके बरो चक्कर पे ये सिंबल ड्रॉ किया और अपने बरो चक्कर से इस तरह से एक कोड, एक या धागा ऐसे उसके साथ कनेक्ट कीजिए और हीलिंग देना स्टार्ट कीजिए। आपका कोई भी अपना प्रियजन है जो कहीं दूर है आपसे और उसको आपको हीलिंग देनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसका चेहरा आपको विजुलाइज किया अपने दिमाग में और उसके थर्ड चक्कर पे इस तरह से हंसा जैसे उन्होंने इनको ड्रॉ किया। एक बार ड्रॉ किया, 3 बार स्थापित 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 इसका नाम उच्चारण करते हुए, और इस तरह से अपनी थर्ड आई से उसके साथ कनेक्टिविटी एक कोड के रूप में ऐसे विजुलाइज करना है कि मेरी थर्ड आई से यहाँ से कोई कोड गोल्डन कलर का एक जो धागा है या ऊर्जा है वो उससे कनेक्ट हो गई है। ऐसे कनेक्ट करके और उस पर फिर सिंबल नंबर 1 2 डाल के उसको हीलिंग देनी है। सैंडविच बना के दें उसको, जो उसकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार अफर्मेशन बना के उसको आप इस तरह से हीलिंग दे सकते हैं। तो इसको भी हम, इस सिंबल को हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं है। हम अपने क्योंकि देखो कनेक्टिव और क्यों इस्तेमाल करेंगे, जैसे आभा मंडल पे भी करेंगे तो रेकी से कनेक्टिविटी तो हमें चाहिए, तो उस कनेक्टिविटी के इस सिंबल को हम कोई भी रेकी हीलर ज़रूर इस्तेमाल करता है, इसके बगैर तो कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं। तो रेकी लेवल 2 में इसके साथ सिंबल नंबर 1 और 2 के साथ इसको भी हर जगह इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। आभा मंडल पर भी तीनों सिंबल एक साथ होंगे और अपने आप को कनेक्ट करते हैं रेकी से। तो मेन पर्पज़ इसका यही होता है डिस्टेंस हीलिंग के लिए। इसके अलावा हम अपने पास्ट का किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, कोई ट्रॉमा है, चाइल्ड
चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कोई ऐसी किसी के जीवन में वैसी दुर्घटना है, कोई अपना बहुत प्रियजन नहीं रहा है, तो इन चीज़ों को भुलाने के लिए भी दूसरे सिंबल के साथ पास्ट से जब हम कनेक्ट करते हैं तब भी इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर से जब कनेक्ट करते हैं तब भी। फ्यूचर के लिए कोई आपका गोल है, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए आप अफर्मेशन डालिए, इससे कनेक्टिविटी बनाइए, और भाई मेरा फ्यूचर में ये काम हो गया है, तो उसके लिए भी आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कर्मा रिलीज के लिए भी, चक्रा हीलिंग के लिए भी, चक्रों की भी में भी जो प्रॉब्लम है, शरीर में भी कोई किसी हर जगह इसका भी इस्तेमाल हो ज़रूरी है और करते हैं। तो इस तरह से इस सिंबल के भी बाकी सिंबल की तरह कई उपयोग हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी सिंबल के बारे में पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो आपको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आगे की वीडियोज़ में हम इन सिंबलों का कैसे कैसे तीनों का एक साथ कैसे उपयोग करना है, और अपने शरीर पर, अपने चक्रों पर और अपने गोल के लिए किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है, वो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप तब तक मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।